हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत एकेडमी प्रयागराज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आज आपको सारे नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको संख्या पद्धति में जानना ये ज़रूरी है कि संख्याएँ बनती कैसे हैं। संख्याएँ जो बनती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 10 अंकों से मिलकर के सारी संख्याएं बनती हैं। तो सारी संख्याएं इन्हीं सारे अंकों से मिलकर बननी हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले अगर हम 2 अंकों की बात करें, 2 अंकों को लेकर के बनने वाली संख्याएं, जैसे 2 अंकों की संख्याएं कैसे बनती है, जैसे मान लो 3 और 6 मिलकर 36 बन गया, ये 2 अंकों की संख्या होती है। जैसे मान लो 5, 3, 9 यानी 539 जो है ये 3 अंकों की संख्या है। तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या बनती कैसे हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपके पास 2 अंक है तो हम वो दोनों अंक मान लेते हैं ए और बी हैं। वो दोनों अंक मान लेते हैं क्या है, ए और बी हैं। तो ये जो होता है पहला जो अंक है इसे कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं इकाई और इसे कहते हैं दहाई। और ऐसे इसमें भी ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इकाई और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दहाई। इसका मतलब अगर इकाई है तो इसमें 1 का गुणा होता है, ये दहाई है तो इसका मतलब 10 का गुणा होता है। तो संख्या जो बनेगी ए, ये जो है दहाई है तो 10 का गुणा और ये इकाई है तो 1 का गुणा। तो इकाई में अगर इसमें अगर 1 का गुणा करेंगे तो ये यही रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा a + 10 + b। तो इसका मतलब ये हो गया, इसे कहते हैं ए को दहाई और ये गुणे 10 हो गया और इसे कहते हैं इकाई। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है वो होती है दहाई गुणे 10 + इकाई, ये हो जाती है 2 अंकों की संख्या। अगर 3 अंकों की संख्या की बात करें, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। अगर संख्या की बात करें, अगर इसको बनाने के लिए तो 3 अंकों की संख्या ए बी सी मान लेते हैं। तो ये जो है इकाई है तो 1 का गुणा, दहाई है तो 10 का गुणा और यहाँ पे सैकड़ा है तो 100 का गुणा। तो ये जो हो जाएगा 100 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये सैकड़ा है। बी जो है इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, सी जो है 1 का गुणा करना पड़ेगा, तो यही रहेगा। तो इसका मतलब 3 अंकों की जो संख्या होती है वो होती है सैकड़ा गुणे 100 प्लस दहाई गुणे 10 प्लस इकाई, ये होती है 3 अंकों की संख्या। ऐसे 4 अंकों की, 5 अंकों की बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं। ये तो हो गई संख्या 2 अंकों की, 3 अंकों की कैसे बनती हैं। तो हम बात करते हैं अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं। तो संख्या जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। जैसे पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या, पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। दूसरी संख्या जो होती है वो होती है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इसे अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है, काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या कहो या काल्पनिक संख्या कहो। तीसरी संख्या आती है समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या। ये संख्या जो होती है वास्तविक और अवास्तविक यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों संख्याओं से मिलकर के बनती है। यानी समृद्ध संख्या जो होगी वास्तविक प्लस काल्पनिक, दोनों संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं समृद्ध संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्याएं की। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं मुख्यतः। जैसे मान लेते हैं पहली संख्या इसमें रहेगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या जो होगी वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो संख्याएं मिलेंगी वो वास्तविक संख्याएं होंगी। यानी वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संगम होता है। यानी अगर दोनों संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या है कि वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या जैसे मान लेते हैं इसमें इसका प्रकार जो है, सबसे पहला प्रकार आता है वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या में आता है। वास्तविक संख्या बनती किससे, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनती हैं। तो पहला प्रकार इसमें लेते हैं क्या है, प्राकृत संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा आता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तीसरा
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय मिल के बना है और ये पूरे प्रकार बता रहे हैं वास्तविक संख्याओं का, तो इसमें आ जाएगा परिमेय संख्या भी आ जाएगा। फिर आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या, और इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या। भाज्य संख्याओं को 3 नामों से जाना जा सकता है, भाज्य संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। अगला आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, और इसके बाद अगला आता है, अगला यहाँ लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गया, अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या। अगला आता है सम संख्या, फिर आता है विषम संख्या, फिर आता है रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, और एक संख्या होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। यहाँ भी एक पूर्ण संख्या है, इसे कहते हैं होल नंबर, इसे कहते हैं होल नंबर, जबकि इस पूर्ण संख्या को कहते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ये पूर्ण संख्या और ये पूर्ण संख्या में दोनों में अंतर है। ये जो होती है पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर इसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये पूर्ण संख्या जो होती है इसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो आपको जो संख्याएं पढ़नी है कितने प्रकार की पढ़नी है, वास्तविक संख्याओं में पढ़नी है आपको, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, इसे संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या भी कहते हैं। फिर अभाज्य पढ़ना है और उसके बाद आपको सह अभाज्य पढ़ना है, अपेक्षित अभाज्य संख्या पढ़ना है, सम पढ़ना है, विषम पढ़ना है, रामानुजन संख्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है। पूर्ण संख्या 2 है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कैसे, ये होल नंबर होता है, ये परफेक्ट नंबर होता है। और आपके पास क्या पढ़ना है, अवास्तविक संख्या और वास्तविक समृद्ध संख्या पढ़नी है। तो ये सारी संख्याएं आज आपको पढ़नी है। तो ये से होती है पूरी संख्याओं के प्रकार, जो संख्या आपको पढ़नी है। लगभग इसमें 16 प्रकार की संख्याएं हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुल 16 प्रकार की संख्याएं हैं। इन सारे संख्याओं को बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहली संख्या लेते हैं इसमें, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं, यानी कि हम प्राकृत में निवास करते हैं। तो प्राकृत में जब निवास करते हैं तो इसमें हम कौन कौन से संख्याएं यूज़ करते हैं, हम माइनस की संख्याएं यूज़ नहीं करते हैं और जीरो भी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मान लो कोई 2 पेड़ हैं तो हम उसे कहेंगे 2 पेड़, अगर नहीं है तो उसे हम 0 पेड़ नहीं कहेंगे। और कभी ऐसे भी नहीं कहते यहाँ देखो -2 आदमी जा रहे हैं, -3 आदमी जा रहे हैं, ये 0 चीज़ें हैं, ऐसे हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। अगर होती है चीज़ तो कहते हैं है, अगर नहीं है तो नहीं है, उसे हम शून्य नहीं कहते हैं। तो वैसे प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो वस्तुओं को गिनते हैं, जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जिससे वस्तुओं को गिनते हैं या जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनते हैं, जिससे वस्तुओं को गिनते हैं, वह संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। जैसे हम एक चीज़ कहते हैं, ये 2 चीज़ है, ये 3 चीज़ है, ये 5 चीज़ है। जो भी हम वस्तुओं को गिनने में संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वो संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं, ये 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ... ऐसे ही आगे चलती चली जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ... आगे तक बढ़ती चली जाएंगे, जहाँ तक हम गिनना चाहें वहाँ तक गिन सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं क्योंकि इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरी संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक,
पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक। पूर्णांक को लिखते हैं जेड से। जेड से इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इंटीजर्स आई से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जेड इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसे बताया था जहलन ने, इसे जहलन ने बताया था, इसलिए लिखते हैं इसे जेड से। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, माइनस संख्याएं, प्लस संख्याएं और जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या बनती हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? माइनस, प्लस और जीरो सबको सम्मिलित कर लिया जाए तो जो संख्याएं बनेंगी वो बनेंगी पूर्णांक। अब यहाँ पे जो माइनस में संख्याएं हैं उसे कहते हैं ऋण पूर्णांक, जो यहाँ धनात्मक संख्या है उसे बोलते हैं धन पूर्णांक, और इसमें जीरो भी सम्मिलित कर लिया गया है, क्या बन जाता है? पूर्णांक। इसे जेड से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसे जहलन ने बताया था। अब बात करते हैं अगला पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसे कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर, होल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, इसे पूर्ण संख्या इसे W से लिखते हैं। ये जो होती है प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या आपको बताया गया 1 2 3 1 से शुरुआत होती है, अगर उसमें जीरो भी सम्मिलित कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कही जाएगी पूर्ण संख्या। यानी 0 से 9 तक आ गया और उसके बाद आगे बहुत सारी संख्याएं आएंगी, तो इसमें जीरो भी सम्मिलित कर लिया गया प्राकृतिक संख्या में तो बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। ये तो हो गई आपके पास प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई और यहाँ पूर्ण संख्या हो गई। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या इसे अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए क्या होता है? P/Q, यानी बटे वाली संख्याएं जो होती है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अर्थात वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए P और Q है क्या? P/Q के रूप में लिखा जा सके जो संख्या है उसे कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अब P जो होता है वो होता है जेड से बिलोंग करता है, यानी कि पूर्ण संख्या से पूर्णांक से बिलोंग करता है। जेड जो होता है पूर्णांक होता है, P जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, और Q भी जो होना चाहिए वो भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन पूर्णांक में जीरो भी आता है, अगर यहाँ जीरो से डिवाइड कर दिया जाएगा, P को अगर जीरो से डिवाइड कर दिया जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि Q जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ अगर हम जीरो से डिवाइड कर देंगे ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि यहाँ पे आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी हम Q की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। इसलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे Q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। P जो होगा वो एलिमेंट होना चाहिए किसका? जेड का होना चाहिए। Q जो होना चाहिए एलिमेंट होना चाहिए जेड का, लेकिन Q जो होना चाहिए जीरो नहीं हो सकता। जीरो को छोड़ करके बाकी सारी संख्या अगर हम लिख देंगे तो कहा जाएगा P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 2/3, 2/3 जो है परिमेय संख्या है। ये देखो दोनों क्या है, ये भी जेड से बिलोंग कर रहा है, ये भी जेड से बिलोंग कर रहा है। -2/5 ये भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। 0 अगर 1 लिख सकते हैं तो P तो जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 3/0 Q जो हो गया जीरो, ऐसी संख्याएं नहीं ली जाएंगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी संख्या 22/7 हो गया, ये परिमेय संख्या है। तो ऐसे जो भी बटे वाली संख्या है वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। 0 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, इसके बटे लगा सकते हैं एक ना, P/Q के रूप में हो सकता है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब परिमेय संख्या वही संख्याएं भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, वही संख्याएं जो शांत दशमलव होती हैं, शांत दशमलव या समान आवर्ती के होते हैं, समान आवर्ती के होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे मान लो अगर दे दिया जाए
0.353535। अब इसमें आगे देखा जा रहा है ये समान आवर्ती 3535 इसमें क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वह संख्याएं जो शांत दशमलव में हो या समान आवर्ती के हों। ये समान आवर्ती के हैं तो ये परिमेय संख्या होगी। जैसे दे दिए 037, ये क्या है, शांत दशमलव है, यानी आगे अब बढ़ नहीं रहा है, यहाँ से क्या हो गया, रुक गया, 3 7 आने के बाद रुक गया है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर दे दिया जाए 5.32763182, ऐसे बहुत सारी संख्याएं, क्या ये शांत दशमलव है, नहीं है। क्या ये आवर्ती है, नहीं है। समान आवर्ती है नहीं, और ये शांत दशमलव भी नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको परिमेय संख्या समझने के लिए सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P जो होता है वो Z होता है, यानी Z से लिया गया वैल्यू होता है। Q जो होता है उसको भी Z से लिया जाता है। Z का मतलब होता है पूर्णांक, और Z यानी Q जो होता है 0 नहीं लेना है, 0 को छोड़ के बाकी सबको ले सकते हैं। Q के स्थान पे, P के स्थान पे सब ले सकते हैं। तो ये होता है परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या की एक परिभाषा और दे सकते हो, वह संख्याएं जो शांत दशमलव हों या समान आवर्ती के हों, तब भी क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे ये संख्या अगर हम ऐसे लिख लें, देखो 3 5 3 5 3 5, ऐसे 3 5 कई बार रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये आवर्ती समान आवर्ती के हैं, इसका मतलब ये कहा जाएगा परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो ये शांत दशमलव हैं, 0.37, अब यहाँ से शांत हो गया, यानी इसके बाद बढ़ नहीं रही है संख्याएं, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होंगी, ये तो शांत दशमलव है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है 5.32763182, ऐसे आगे आगे बढ़ती चली जा रही है, ना तो ये रिपीट कर रही हैं और ना ही ये शांत हो रही हैं। देखो जैसे इसमें बार बार रिपीट करा 3 5, क्या इसमें कोई संख्या रिपीट कर रही है, नहीं कर रही है, और उसके बाद ये शांत भी नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ये तो हो गई परिमेय संख्या की बात। अब अगला चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक परिमेय संख्या भी आपने जाना जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, ना लिखी जा सकें, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकें, तो अपरिमेय संख्या होगी। और परिमेय में क्या बताया गया था, जो समान आवर्ती के हों या शांत दशमलव में हों, तो परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या में ये भी होगा कि वह संख्याएं जो शांत दशमलव ना हो, शांत दशमलव ना हो या असमान आवर्ती के हों, असमान आवर्ती के हों। अब यहाँ पे दो तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे आप परिमेय संख्या को दो तरीके से देखें कि वह संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और इसे एक तरीके से और कह सकते हो, वह संख्याएं जो शांत दशमलव ना हो, यानी जैसे इसमें शांत हो रहा तो इसमें शांत ना होना चाहिए, शांत दशमलव ना हो और या असमान आवर्ती के हों, यानी बार बार रिपीट ना कर रहा हो, तो वही संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपके पास दे दिया जाए पाई, पाई जो है ये अपरिमेय संख्या होती है। और दे दिया जाए √2, √2 भी अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414325 ऐसे आगे बढ़ती चली जाए। ये देखो ना तो रिपीट कर रही हैं ना तो शांत हो रही हैं, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान निकाला जाए तो पाई की भी संख्याएं, जो पाई का जो मान आता है संख्याओं में, वो ना तो रिपीट करता है ना तो शांत दशमलव होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। √3 भी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये होता है 1.732516 ऐसे आगे बढ़ती चली जाती हैं, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। और दे दिया जाए ई जो होता है अपरिमेय संख्या होती है, इसका मान होता है 2.71 ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, ये भी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। और ऐसे √5 दे दिया जाए, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या दी जाती है। अपरिमेय संख्या को समझने के लिए क्या है कि जो
शांत दशमलव ना हो और समान आवर्ती के ना हो तो वो कहा जाएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या में जैसे पाई अपरिमेय संख्या होती है, √2 अपरिमेय संख्या होती है, √3 अपरिमेय संख्या होती है, ई अपरिमेय संख्या होती है, √5 अपरिमेय संख्या होती है। ये तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अपरिमेय आप समझ सकते हो जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके और जो शांत दशमलव ना हो या समान आवर्ती के ना हो वो संख्याएं कही जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।